जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एकेडमी बाय प्रेम सर में। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को। साथियों, अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, आज की क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद क्लास है। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, आज के हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तरों को। आइए साथियों, आज के क्लास को हम लोग शुरू करें। ये पार्ट 1 है। बिहार बोर्ड में अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद क्लास है। पहला साथियों प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या है? संसाधन का मतलब होता है साथियों, मानव के उपयोग में आने वाली वह सभी वस्तुएं जो हमें जरूरत है, जिसका हम उपयोग करते हैं और उसको उपयोग करके अपनी कामों को संपादन करते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। आज मेरे पास ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। साथियों, आप लोग के पास जो है कॉपी है, कलम है, जिस मोबाइल फोन से या जिस लैपटॉप से, जिस चीज से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भी आपके लिए क्या है? संसाधन है। यानी कि मानव की जरूरत में आने वाले वह सभी वस्तु संसाधन कहलाता है। फिर भी साथियों, हम एक सटीक परिभाषा यहाँ दी है संसाधन का। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिमरमैन के अनुसार बताया गया है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधन हम अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? बना लेते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। भौतिक की अगर बात करें तो भूमि, मिट्टी, जल, खनिज, ये सब भी क्या है? संसाधन है, लेकिन भौतिक संसाधन है। जैविक संसाधन की बात करें साथियों तो वनस्पति, वन में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव, ये सभी जो है साथियों संसाधन की श्रेणी में आता है। यानी कि संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने संसाधन के बारे में जाना। अब साथियों, हम लोग को दूसरा प्रश्न आता है। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे भी गए हैं और आगामी अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें भी पूछने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसे पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जो संसाधन हमें आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा, आने वाले भविष्य में भी मिलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा आज भी मिलेगा, कल भी, आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा, आने वाले भविष्य में भी मिलेगा। तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इसी तरह साथियों, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। अब है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि जिस चक्र को पूरा करने होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन है जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग में होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन को साथियों हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ऊर्जा हो गया। अब साथियों, हम लोग भूगोल का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मिट्टी साथियों नाम से ही स्पष्ट है। जलोढ़ यानी कि जलों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। साथियों, जलोढ़ मिट्टी पूछा भी जाता है कि कहां कहां पाया जाता है, तो हमारे बिहार में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। साथियों, जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से हम लोग कई प्रकार की फसलों को भी उगा सकते हैं।
जैसे चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना इत्यादि फसलें को उगाई जाती है। यानी कि जलों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्यों में मिलता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। संसाधन को परिभाषित करें, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उसका उत्तरों को देखा। ये जो है आज की क्लास सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय का रहा, पार्ट 1 है। साथियों, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथियों, आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, और ये काफी आसान भाषा में साथियों आपको लिखाया भी गया और समझाया भी गया है। तो आप पेन कॉपी लेके जब बैठेंगे तो हर एक चीज को आप नोट करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथियों, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।